नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, मौसम सर्द हो गया है, लेकिन पटना के गलियारों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, देखिए कई लोगों पर अब पटना पुलिस की नजर है। जो भी बीपीएससी आंदोलन कर रहे लोग हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के हितों की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, उन सब पर पटना प्रशासन सख्त मोड में आ चुका है। जी हां, जो घटनाक्रम हुए हैं, अब देखिए कि कई प्रकार के आंदोलन अब शुरू हो गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में। हालांकि कल ही एग्जाम का डेट भी घोषित है और इसी एग्जाम को रोकने के लिए और पूरे एग्जाम को फिर से कराने की मांग पर बीपीएससी अभ्यर्थी तो अड़े ही हुए हैं। साथ ही साथ छात्रों के आंदोलन के साथ साथ अब नेता भी इस आंदोलन में घुस चुके हैं। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। पप्पू यादव, आपने देखा कि दिन भर उन्होंने आज कार्यक्रम किए हैं। गर्दनी बाग में वो धरने पर बैठे, इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल यात्रा करते हैं, सचिवालय हॉल्ट पर जाकर ट्रेन रोक देते हैं। वामपंथी संगठन भी कारगिल चौक से लेकर पूरा जो आंदोलन के मूड में थे। कांग्रेस ने भी मशाल जुलूस निकाला है। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, राजद को छोड़कर सभी एक्शन प्लान में है, एक्शन मोड में है, और सब लोग अपने अपने स्तर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई सत्याग्रह कर रहा है, कोई आमरण अनशन कर रहा है। लेकिन पटना पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई है उसको कर दिया है। जी हाँ, देखिए कल हमने आपको खबरें दिखाई थी कि प्रशांत किशोर जब वहां गए थे गांधी मैदान में आमरण अनशन करने के लिए बिना परमिशन लिए, तो उन पे भी सवाल उठे थे और प्रशासन ने उन पर भी एफआईआर कर दिया था और उनको, और आज तो पुलिस भी गई थी, आज पुलिस गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ही पुलिस प्रशासन से बातचीत की और कहा कि देखिए हमारे ये 5 मांग है, मांगे आप पूरी करें या ना करें, लेकिन हमारे 5 डेलीगेट्स को, बच्चों को आप मुख्यमंत्री के पास मिलाने ले जाइएगा, तभी ये आमरण अनशन खत्म होगा, नहीं तो आपको जो करना है कीजिए। तो देखिए आज भी प्रशासन एक्टिव मोड में था। प्रशासन की तरफ से जो लेटर आया है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि आज कुछ संगठनों द्वारा बीपीएससी परीक्षा एवं अन्य मांगों को लेकर चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इस क्रम में पटना जिले में 2 जगहों पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। पहला, सचिवालय रेलवे हॉल्ट पर श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा अपने लगभग 40 समर्थकों के साथ रेल परिचालन को बाधित किया गया। तत्पश्चात जुलूस निकालकर आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक प्रदर्शन किया गया तथा सड़क यातायात में व्यवधान डाला गया। रेल और सड़क यातायात को बाधित करने, अनधिकृत रूप से जुलूस निकालने तथा लोक व्यवस्था को भंग करने के कारण श्री पप्पू यादव तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध जीआरपी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरा मामला, इसी विषय पर वामपंथी दलों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 150 की संख्या में कारगिल चौक से जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा तक जुलूस निकालकर यातायात बाधित किया गया। इनके समर्थकों द्वारा हुड़दंग कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इस कारण श्री गोपाल रविदास विधायक हैं, श्री संदीप सौरव, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री शकील अहमद खान, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री अजीत कुशवाहा, श्री सत्येंद्र यादव, श्री प्रकाश रंजन, श्री अमरजीत कुशवाहा तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध कोतवाली थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। देखिए ये तो जो वाम दलों के नेता थे उनके नाम थे और कांग्रेस के कुछ नेता थे उनके नाम थे। अब जो पप्पू यादव और उनके लोगों पर जो एफआईआर हुआ है, उसमें अगर जीआरपी थाना की बात करें तो देखिए पप्पू यादव, उसके बाद राजू दानवीर, राजीव मिश्रा, अभिजीत सिंह, फैजान अहमद, प्रेमचंद सिंह, सूरज गुप्ता, पुरुषोत्तम कुमार सिंह, इन 7-8 लोगों का नाम जीआरपी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। और डाक बंगला वाला जो मैटर था उसके बारे में तो हमने बताया ही आपको
कि शकील अहमद कांग्रेस के, गोपाल रविदास फुलवारी से जो विधायक हैं, महबूब आलम बारसोई कटिहार के जो विधायक हैं, सूर्यकांत पासवान जो बखरी बेगूसराय के विधायक है, संदीप सौरव जो पालीगंज के विधायक है, सत्यदेव राम जो दरौली सिवान के विधायक हैं, अजीत कुशवाहा जो डुमराव के विधायक हैं, अमरजीत कुशवाहा जीरादेई सिवान से हैं, सत्येंद्र यादव मांझी से एमएलए हैं सारण, और त्रिप्रकाश रंजन जो भोजपुर के हैं। तो इन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर हैं और यह लोग भी धरने पर एक तरह से धरना दिया है, आंदोलन किया है। तो अब एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि अब बीपीएससी छात्रों के साथ जो भी आएगा उसको पुलिस टांग ले जाएगी और टांगने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या पप्पू यादव को और इन तमाम वामपंथी और कांग्रेसी नेताओं को पुलिस टांग ले जाएगी, क्या कुछ होता है। हमारी नजरें बनी हुई, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।